हेलो फ्रेंड्स, हमारे एक और वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी प्रिंसिपल और उसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैसे काम करता है। ये एसईएम है, राइट? तो एसईएम क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात की। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बेसिक्स और डिटेल्स एक्सप्लेन करने वाली वीडियो एक बार जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी और क्लैरिटी मिले। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। चलिए शुरू करें। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम सैंपल या स्पेसिमन को 3D शेप में विजुअलाइज करने वाले हैं, वैसे ही जैसे वह है, राइट? ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम सैंपल, सबसेल्यूलर स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल स्ट्रक्चर को एक्स्ट्रा मैग्निफिकेशन और शानदार रेसोल्यूशन के साथ बहुत ज्यादा डिटेल्स में देख सकते हैं। इसीलिए वी यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ओवर लाइट माइक्रोस्कोपी, ताकि एक छोटा स्पेसिमन भी दिखे। पर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के केस में आइडिया यह है कि इससे किसी भी 3D स्पेसिमन को देखें और उसका 3D इमेज, इन डेप्थ इमेज और हायर रेजोल्यूशन इमेज हासिल कर सकें। अब देखो, ये था एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर, जो कि एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो बहुत ही सिंपल और लाइट माइक्रोस्कोप के जैसा है। हमारे पास एक सोर्स, एक कंडेंसर, एक सैंपल, एक ऑब्जेक्टिव, एक आईपीएस देन डिटेक्टर है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के केस में ये इंस्ट्रूमेंट लाइट माइक्रोस्कोप से थोड़ा डिफरेंट है। तो हमारे पास ये सोर्स है जो है टंगस्टन फिलामेंट, इलेक्ट्रॉन सोर्स जैसा, इलेक्ट्रॉन जनरेशन सोर्स। और फिर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में बेटोस ये टिम है। रिमेंबर दिस वन, ये याद रखना है। हमारे पास ये कंडेंसर लेंस था, ये स्टे, बट इस तरह के स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जिसमें टंगस्टन सारे सोर्स और कंडेंसर के बीच में जो हमारे पास होता है उसे हम अनोड कहते हैं, ठीक है ना? आपके पास अनोड है, ओके। एक इलेक्ट्रोड एक पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है जो कि इलेक्ट्रॉन को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। अब उसके बाद हमारे पास कंडेंसर होता है। यहां भी सेम चीज है, हमारे पास कंडेंसर है। अब इस कंडेंसर के बाद यहाँ दूसरी एक और एक्स्ट्रा चीज है जो स्कैन कॉइल के नाम से जानी जाती है, पूरी अलग चीज है। तो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है ऑब्जेक्टिव। तो इमेजिन करो, ये चार, हमेशा याद रखना ये चार चीजें, ACSO, XO, ACSO। ये याद रखने का तरीका है A एनोड, C कंडेंसर, S स्कैन कॉइल और O ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। और ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद हमारे पास है ये सैंपल। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन सैंपल पे गिरता है, डिटेक्टर इलेक्ट्रॉन का पता लगा लेगा। ओके, अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के वर्किंग प्रिंसिपल पे बात करेंगे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉन के आइडिया पर काम करता है जो सोर्स से जनरेट होता है, जो कि टंगस्टन फिलामेंट होता है, और इनमें से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं लेकिन बहुत फोकस्ड नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए हम उनको गर्म करते हैं और हम 20 किलोवाट, सॉरी 20 किलो वोल्ट यानी 2000 वोल्ट की एनर्जी भी यूज करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रॉन का एक ही बीम बने। और एक अनोड, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करता है एक सिंगल थिन इलेक्ट्रॉन बीम में अलाइन होने में। और वो सिंगल थिन इलेक्ट्रॉन बीम कंडेंसर में एंटर करती है और फिर कंडेंसर के थ्रू स्कैन कॉइल में हिट करती है और फिर उसके बाद स्कैन कॉइल के थ्रू ऑब्जेक्टिव के पास जाके सैंपल हिट होता है, ठीक है। और जब ये सैंपल को हिट करता है, कभी कभी वहां डायफ्राम भी होती है, जैसे कि कंडेंसर और डायफ्राम इन केस में। पर एक बार जब सैंपल को हिट करेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का आइडिया है कि इलेक्ट्रॉन को स्कैटर करे और सैंपल स्पेसिमन को स्कैन करे, सैंपल स्पेसिमन के सरफेस को डिफरेंट डेप्थ ऑफ फील्ड के बेसिस पर। ओके, सो चलो अब इमेजिन करें। मुझे इस सैंपल स्पेसिमन को यहां ड्रॉ करने दो। ये एक 3 डायमेंशनल सैंपल है। ये कुछ ऐसा दिखता है जैसे इसमें यहाँ एक बड़ा सा बल्क है और ये स्ट्रक्चर्स कुछ ऐसे हैं।
चलो मान लेते हैं कि ये एक 3D सैंपल है और जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ये इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर प्रेजेंट हुई इस बम्प को हिट कर सकता है या फिर ये क्लिप्स से टकरा सकता है जो सरफेस पर प्रेजेंट है। यहाँ दो रीजंस हैं, ओके, बल्गरी रीजन्स और फिर ये क्लिफ्ट रीजन्स। सी, जब इलेक्ट्रॉन सरफेस को हिट करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा सरफेस को ही हिट कर रहा है और वो डिफ्रैक्ट हो रहे हैं। डिफरेंट टाइप के डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, ओके, जो कनेक्ट होता है सेंसर से। चलो मान लेते हैं कि CMOS सेंसर हमें एक इमेज देने वाला है। किस टाइप की इमेज? सैंपल का एक 3 डायमेंशनल इमेज। अब जब इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहा है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एस्केप भी कहते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन सैंपल की सरफेस पे हिट कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो जाते हैं और कितने रिटेन्ड रहते हैं, ओके। तो जब इलेक्ट्रॉन सरफेस की क्लिफ्ट रीजन्स में होता है वहां से कम इलेक्ट्रॉन एस्केप होता है, और जहां इलेक्ट्रॉन बल्गारी रीजन को हिट कर रहा है तो बल्गारी बल्गारी जगहों पर सैंपल में, तब हम उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस्केप कहते हैं। यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन एस्केप सरफेस के बड़े और ऊंचे रीजन्स में ज्यादा हो सकता है और सरफेस के लोअर साइड पर कम इलेक्ट्रॉन एस्केप होता है। सो इस हाई और लो इलेक्ट्रॉन एस्केप के रिजल्ट में CMOS सेंसर के थ्रू एक डिफरेंशियल इमेज कैप्चर की जा सकती है और उसे 3 डायमेंशनल इमेज के तरह प्रोजेक्ट किया जा सकता है, जो कि स्पेसिमन के अलग सरफेस कंपोनेंट्स की प्रेजेंस को प्रोजेक्ट कर रही है। और डिफरेंट सरफेस कंपोनेंट मतलब हमें एक ओवरऑल 3D पिक्चर मिलने वाला है। बट हमें कभी कभी बदलना भी होता है, जैसे स्पेसिमन को अलग जगह पे स्लाइड करके, जिससे कि इलेक्ट्रॉन बीम के सारे हिस्से पर स्पेसिमन की सरफेस कवर हो सके और हमें 3D इमेज का साफ डाटा मिलेगा, क्योंकि हम एक एक सरफेस की 3D तस्वीर लेंगे और फिर हम उससे सॉफ्टवेयर के साथ कंपाइल करके उसके 3D पिक्चर को प्राप्त कर सकते हैं। हम ये क्लियरली समझ सकते हैं। और हम इस स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की 3D मॉडलिंग का यूज सिर्फ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी नॉन बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के केस में भी यूज कर सकते हैं। हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर देखने के लिए कर सकते हैं, लाइक डेवलप किए गए सॉल्ट क्रिस्टल्स या कोई और सॉल्ट क्रिस्टल्स या ड्रग्स, उनके सरफेस और वो कैसे वर्क करते हैं ये चेक करना पड़ेगा। सो हम उन स्ट्रक्चर्स को और साथ ही आप बायोलॉजिकल सैंपल्स को भी अच्छे से देख सकते हैं, बाकी सैंपल्स को 3D पिक्चर्स में अच्छे से। आप बैक्टीरिया का यूज कर सकते हो, उसे 3D में भी देख सकते हो और ये देख सकते हो कि बैक्टीरिया कैसे हमारे स्किन के सरफेस या इंटेस्टाइन के एंडोथेलियल सेल से इंटरैक्ट करते हैं। SEM की मदद से सभी चीजें बहुत क्लियर दिख सकती हैं अगर आप वो सैंपल स्पेसिमन डायरेक्टली 3D मॉडल की तरह यूज करें। बट प्रॉब्लम यह है कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दोनों जगह स्पेसिमन प्रिपरेशन के लिए सैंपल को मारना पड़ता है। सो अगर आप कोई जिंदा सैंपल यूज करोगे तो उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से मार दिया जाएगा। बट इस डिसएडवांटेज को साइड में रखते हुए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी दोनों ही हमें स्पेसिमन के बारे में बहुत ही क्रिस्प और डिटेल्ड डाटा देता है, जिसमें रेजोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है। बट इन दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के यूसेज काफी डिफरेंट होते हैं। जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम स्पेसिमन की डिटेल्ड, मैग्नीफाइड और बहुत रिजॉल्व्ड इमेज देखना चाहते हैं। बट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के केस में हम वैसी की वैसी सैंपल स्पेसिमेन की 3 डायमेंशनल पिक्चर पर ही स्टिक रहेंगे। बट दोनों केस में हम हीट बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को रेडिएट करने या प्रोड्यूस करने के लिए सिमिलर टंगस्टन फिलामेंट का यूज करते हैं और फिर हम बहुत सारी वोल्टेज यूज करते हैं, 2000 वोल्ट यानी 20 किलो वोल्ट की एनर्जी, ताकि हम इस इलेक्ट्रॉन पे ध्यान फोकस कर सकें। कभी कभी हम अनोड का यूज SEM की तरह इलेक्ट्रॉन को बीम की तरह अरेंज करके स्कैनिंग कॉइल के थ्रू फोकस करने और सैंपल स्पेसिमन के एंड तक जाने के लिए भी करते हैं, और ये अनोड सैंपल स्पेसिमन के डिफरेंट माइक्रोन लेवल पे पेनिट्रेट कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का और भी एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आप सैंपल देखो तो अगर इलेक्ट्रॉन सैंपल के अंदर घूम रहा है तो यहाँ और जगह पाने के लिए बहुत डेप्थ होना चाहिए। बट इस केस में कुछ माइक्रोन में इन्वेड करना जरूरी है। बट ये इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस के इमेज कैप्चर करने के लिए डेप्थ के डिफरेंट माइक्रोन तक पहुंच सकता है और हमें एक बेटर 3 डायमेंशनल पिक्चर भी देता है। सो ये था डिटेल्ड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी।
आई होप आपको सब समझ आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक बटन प्रेस करें, बट बायोफिजिक्स चैप्टर्स की प्रिपरेशन के लिए माइक्रोस्कोप के सारे लेक्चर्स जरूर देखें, बिकॉज बहुत हेल्पफुल होगा। सो ये था स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।